कैसे हो भाई लोग, हाजिर है अमला पगलानंद फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर मैं बहुत पहले से ही बात करना चाहता था, भोजपुरी फिल्में और भोजपुरी गाने। वैसे तो भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, इंसान अगर गुस्से में भी बोले तो लगता है कि कितने प्यार से बोल रहा है। अरे माधरचोद, ऐसा चाय बनता है क्या रे? और जब यही भोजपुरी हमारे यहाँ की लड़कियां बोलती है ना, आय हाय 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 हाय, कसम से गर्दा उड़ा देती हैं। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है? और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है? अगर यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तुझे भगा कर लाया हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें भगा कर लाई हूँ तो क्या इसमें बुराई है? कसम से भोजपुरी गाने का जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है लिट्टी चोखा की तरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भोजपुरी भाषा की जो इमेज है वो नेशनल लेवल पर बदनाम हो चुकी है, बिकॉज ऑफ भोजपुरी अश्लील गाने और भोजपुरी फिल्मों में जो अश्लील सीन्स दिखाए जाते हैं। पिछले एक दशक के अंदर भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर इतना फास्ट और इतना सडन चेंज आया है ना कि भाई क्या ही बोला जाए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2007 के अंदर एक फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला। हमारे शहर में उपकार सिनेमा में वो फिल्म लगभग 4 महीनों तक कंटिन्यूअस चलती रही। वो फिल्म की कहानी जो थी टोटली फैमिलियर थी, एकदम क्लीन डायलॉग्स, लोग अपनी फैमिली के साथ जाकर वो फिल्म देखते थे। और उस फिल्म की सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि उस फिल्म का हर एक गाना बढ़िया था। लेकिन 2015 में फिल्म आती है निरहुआ रिक्शा वाला 2। इस फिल्म की कहानी उतनी फैमिलियर नहीं है। इस फिल्म में जो गाने हैं वो भी डबल मीनिंग है। कई सीन्स ऐसे हैं जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ सालों का अंतराल था निरहुआ रिक्शा वाला 1 और निरहुआ रिक्शा वाला 2। अगर सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहले पार्ट में एक गाना था, ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। इस गाने में जो लोकेशन है वो खेत का है, सरसों के बीच का है। और इस गाने की जो लिरिक्स थी वो बहुत ही मतलब क्लियर थी भाई। लेकिन ठीक इसी फिल्म का जब पार्ट 2 बनता है तो उसमें जो गाना है, उस गाने का नाम है मारब ऐसन लबेदा छेदा जाम हो जाए। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है भाई। जहां एक गाने में सरसों फुला रहा था, दूसरे गाने में ये ऐसा लबेदा मार रहे हैं कि छेदा जाम हो जा रहा है। बताइए। निरहुआ रिक्शा वाला पहले में एक गाना है कि प्यार नहीं जानेला गोर बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। अगर इसको हिंदी में समझे तो कुछ ऐसा है कि प्यार गोरा या फिर काला नहीं समझता है, ये बस दिल के अंदर जाके समा जाता है। लेकिन इसी फिल्म का दूसरा पार्ट बनता है और उस फिल्म के अंदर जो गाना है उसका लिरिक्स कुछ ऐसा है, लहंगा उठाया जरा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया भाई? ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले के जो भोजपुरी गाने होते थे उसके अंदर लड़कियों का जो कंपैरिजन होता था ना, वो परियों से किया जाता था। लड़कियों के चेहरे का जो कंपैरिजन है वो चांद से किया जाता था। लड़कियों की जो आंखें हैं उसका कंपैरिजन समुंदर से किया जाता था। यानी जो गाने होते थे ना उसमें लड़कियों की खूबसूरती, लड़कियों की तारीफ का जिक्र होता था। लेकिन आजकल के जमाने में जितने भी भोजपुरी गाने होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र होता है। तुम्हारा ये, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, तुम्हारा इतना बड़ा, तुम्हारा इतना छोटा। और गाने में हल्का सा मसाला वसाला डालना हो तो लहंगा घुसेड़ देते हैं, लहंगा उठाया जरा महंगा, बेदर्दी ने लिया ही नहीं। पहले के जो भोजपुरी गाने होते थे ना, उसका शूटिंग का जो लोकेशन होता था वो मतलब खेत का होता था, खलिहान का होता था, गांव का होता था, मंदिर का होता था। लेकिन आज के वक्त में मैक्सिमम भोजपुरी गाने का जो लोकेशन होता है ना भाई, वो खटिया का होता है, बेड का होता है। पवन भैया थोड़ा दिखाइए तो गांव क्या कर रहा है? गांव सर वैसे देखता रहा तमाशा, तो हिजड़ों का देश है ना, तब हो ही गया सर। है? और पूरा गांव अगर शांत है तो ये मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? अनर्थ हो जाएगा बोतड़ी वाला। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? अगर भोजपुरी फिल्मों से हटकर भोजपुरी एल्बम्स की बात करें ना, तो ये भोसड़ी वाले पॉर्न इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं। जिस तरह हमारे भारत देश के अंदर हर घर में मतलब पढ़ा लिखा इंजीनियर बेरोजगार बैठा है ना, कभी हमारे यहाँ आइए, हर घर में आपको अश्लील सिंगर मिल जाएगा। साले सब आपस में कंपटीशन करते हैं, सोचते हैं कि वो इतना अश्लील गाना बनाया, हिट कर गया, मैं उससे भी अश्लील बनाऊंगा, सुपर डुपर हिट करेगा। सुर का लौड़ा ना ज्ञान है इनको, और सोनू निगम सब बनना चाहते हैं। और भोजपुरी सिंगर्स के लिए ना भाई लहंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी भाई, लहंगा
मतलब घर में एसी खरीदने की औकात हो चाहे नहीं, लहंगा में एसी जरूर फिट करेंगे साले। घर में कूलर खरीदने की औकात हो चाहे नहीं, लहंगा में कूलर जरूर फिट करेंगे। आज से 12-13 साल पहले जब हमारे बिहार के अंदर कई गांव में मतलब बिजली का कनेक्शन नहीं था, मीटर नहीं लगा पड़ा था, तब खेसारी भैया ने लहंगा के अंदर मीटर फिट कर दिया था। आज के वक्त में पूरा दुनिया कोरोना से परेशान है, अपना मुंह ढक रहा है, लेकिन ये ससुरे के लहंगा के अंदर कोरोना घुसा पड़ा है। हमारे भारत देश के अंदर एनआरसी की बात चल रही है और ये कह रहे हैं कि भैया हम लहंगा के अंदर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अबे बहनचोद, लहंगा है कि पूरा ब्रह्मांड है। जब मैं बहुत छोटा था ना तो एक गाना फेमस हुआ था, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। गजब का टेक्नोलॉजी है भाई। और आजकल के चमन चूतियां ये गाना निकाल रहे हैं कि भाई लहंगा के अंदर पबजी खेलेंगे। पबजी बनाने वाला चूतिया था क्या? उसने पबजी मोबाइल के लिए बनाया, उसने पबजी लैपटॉप के लिए बनाया, कंप्यूटर के लिए बनाया, और ये साले लहंगा के अंदर पबजी खेल रहे हैं भोसड़ी वाले। भाई भोजपुरी के अंदर कुछ भी पॉसिबल है भाई। लहंगा के बाद सेकंड नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है भोजपुरी राइटर्स के लिए, वो है भौजी। भौजी मतलब भाभी। भोजपुरी के अंदर कपल्स को लेके उतने गाने नहीं है ना जितने देवर भाभी को लेके हैं। देवर भाभी के रिश्ते को इतना बदनाम कर दिया गया ना हमारे बिहार के अंदर, या फिर मतलब भोजपुरिया वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। इतने खुलेआम अश्लील गाने हैं ना देवर और भाभी से रिलेटेड। भाई जब ये गाने बजते हैं ना, मतलब मेरे को खुद शर्म महसूस होता है। निरहुआ, पवन सिंह, ये वो सिंगर हैं जो आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले ऐसे ऐसे भक्ति गीत दे चुके हैं ना, जिसको सुनने के बाद आज भी इंसान मतलब भक्तिमय हो जाता है। लेकिन आज के वक्त में भी जब दशहरा आता है या फिर दीपावली आती है या फिर छठ पूजा आता है ना, वही 10-12-15 साल पहले वाले गाने बजाए जाते हैं। क्यों? नए गाने क्यों नहीं बजाए जाते हैं? क्योंकि नए में इन्होंने अच्छा कोई बनाया ही नहीं। और नए गाने भी ये लोग बनाते हैं ना कोई भक्ति वाला, तो पता है कैसा बनाते हैं? वही कोई अश्लील वाले गाने का म्यूजिक कॉपी कर लेंगे और उसमें बस लिरिक्स का हेर फेर कर देंगे और कुछ नहीं। अब देखो भाई इनके भक्ति गाने भी कैसे होते हैं जो नए नए वाले होते हैं। कुछ समय पहले एक गाना फेमस हुआ था, गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। लड़की का जो चुनरी है वो लाल है और लड़की जो रोड पे चलती है वो कमाल चाल में चलती है। लेकिन अगर इसी राइटर को भक्ति गीत बनाना हो तो कैसे बनाएगा? इसी गाने का म्यूजिक कॉपी करेगा, एग्जैक्ट वही लिरिक्स उठा के रखेगा, लेकिन लड़की की जगह पे दुर्गा मां का नाम फिट कर देगा। अब यही लिरिक्स कुछ ऐसा बन जाता है कि माई के चुनरिया व लाल लाल रे, बाघवा चलेला कमाल चाल रे। यानी दुर्गा मां का जो चुनरी है वो लाल है और उनका जो बाघ है वो कमाल चाल में चलता है। क्या फर्क पड़ा भाई? क्या तुमने नया कर दिया? इससे भक्ति जगेगा अंदर का घंटा ना। मतलब ये कुछ ऐसा है कि जिस थाली में आपको मुर्गा परोस दिया गया हो, जिस थाली में आपको बकरा परोस दिया गया हो, उस थाली में आपको कोई वेज खिलाए, उसी थाली में कोई मटन खा रहा है, उसी थाली में कोई मुर्गा खा रहा है और उसमें आपको वेज खिला दिया जाए, क्या फायदा रहा आपके शाकाहार का? और खेसारी भैया का तो मतलब पूछो ही मत। जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारे हैं ना, भोजपुरी इंडस्ट्री संस्कारी लड़की से मियां खलीफा बन गई है। और ये सब सुनने के बाद निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के जो फैंस है ना, गांड फुला के मत बैठ जाना अब तुम, और कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना। ईमानदारी से बताओ कि जो भोजपुरी गाने होते हैं अश्लील कैटेगरी के, जो कि अक्सर इनके फिल्मों में देखने को मिलता है, अश्लील सीन्स होते हैं, तुम अपने घर के अंदर अपनी बहन, बेटी, अपनी माँ के सामने ये गाना सुन सकता है? जो ये फालतू फालतू सीन्स हैं आजकल के टाइम में भोजपुरी फिल्मों के अंदर, तुम अपने बहन, अपनी माँ के साथ देख सकता है? तुम्हें पता है जब इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है, तो ये दो कौड़ी के जो सिंगर्स हैं, इनका बयान पता है क्या है? ये कहते हैं कि भाई हम तो गाना लिख देते हैं, हम तो शूट कर देते हैं, उसका दो अर्थ होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब वो सामने वाले पे है कि वो उसको पॉजिटिव मिले या फिर निगेटिव मिले। अबे चूतड़ों के बाल, तू मेरे को एक भी बंदा दिखा दे जिसने तेरे गाने को सुन के उसको पॉजिटिवली लिया हो। और बाकी सब हटाओ यार, जब इनको ये बात अच्छे से पता है कि इस गाने से दो अर्थ निकल रहे हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो तुम निगेटिव अर्थ को ट्रिगर ही क्यों कर रहे हो? आप तो उसको एक ऑप्शन दे रहे हो ना कि भाई तुम निगेटिव भी सोच सकते हो, इसलिए वो निगेटिव ही सोचता है। मुझे एक भी कोई बंदा दिखा दे जिसने अर्थ को पॉजिटिवली लिया हो और गाने सुनने के बाद उसके दिमाग में पॉजिटिव बातें घूमती हो। घंटा ना, एक भी नहीं होगा ऐसा इंसान। मैं भले ही बिहार से हूं लेकिन भोजपुरी गाने कभी नहीं सुनता, भोजपुरी फिल्में कभी नहीं देखता। मैंने भोजपुरी को बदनाम नहीं किया है। आपको लगे कि मैं भोजपुरी को बदनाम कर रहा हूं, नहीं भाई। इस भोजपुरी को जो बदनाम किया जा रहा है, मैंने उसके बारे में बताया आपको। बाकी अगर यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजा देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।